नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ अपने फ्रेशर्स दोस्तों के साथ मैं अपनी नॉलेज जो था वो शेयर कर रहा था और उनको बता रहा था कुछ बेसिक्स स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उनको ये बताते हुए उनको उनके साथ नॉलेज साझा करते हुए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो एक्चुअली ये कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज़ से है और जब उनके जो क्लासेस थे या जो मुझे जितना उनके साथ डिस्कस करना था, तो वो ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस का एक वीडियो बना करके भी मैं ऑनलाइन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ, जिससे कि वैसे मेरे कई दोस्त होंगे जो कि अभी नए होंगे स्टॉक मार्केट में, वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो हो सकता है कि इसमें कहीं पे आपको कुछ ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस नज़र आए, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स फॉर बिगिनर्स का जो सीरीज़ है, इसके आप सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज जो हम अभी बात करेंगे वो बात करेंगे बोनस, डिविडेंड और बाईबैक का। आप लोगों ने इस चीज़ को सुना होगा कि बोनस होता है, डिविडेंड होता है, बाईबैक होता है। तो कोई और किसी का आ रहा है क्या कुछ? एक सेकंड। नहीं, और तो किसी का नहीं आ रहा है। एनीवे, तो आपको एक चीज़ मैंने बताया था, वो कहा था हमने कि एक कॉमर्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं हम रिजर्व्स एंड जो है सो सरप्लस। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा, एक बार फिर से मैं इसको रिकैपिचुलेट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। रिजर्व क्या होता है? अगर आप कॉमर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कोई भी कंपनी को अगर नेट प्रॉफिट होता है, तो नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे हम, अगर प्रॉफिट होता है तो सपोज किसी कंपनी को जो है वो 100 रुपया जो है वो उसको प्रॉफिट हुआ। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ 100 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट का मतलब हुआ कि उस कंपनी का जो है, जैसे अगर मैं बात करूं तो इसको हम ऐसे 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 ब्रेक करते हैं इस चीज़ को। देखिए, एक सेकंड, ये जो है इसको हम हाँ ऐसे ब्रेक करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? कंपनी को रेवेन्यू आता है। ठीक है, रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। उसके बाद या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी आप बोल लो। उसके बाद क्या होता है? कंपनी का एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो कंपनी है इसने जो है 10 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू इसको मिला ऑपरेशन से, मतलब कंपनी जो भी सामान वगैरह बेचती है उससे 10 लाख का इसको रेवेन्यू मिला। अब सपोज इसका जो एक्सपेंस है वो 60,000 एक्सपेंस हुआ। ठीक है, या मैं बोलूँ इसको कि 6 लाख एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस में क्या आता है? एक्सपेंस में ये आता है, कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स खरीदेगी, तो रॉ मटेरियल्स खरीदने पे एक्सपेंस होगा। कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर मशीनरीज है, प्लांट्स है, तो वहाँ पे जो स्टाफ लेबर काम कर रहे हैं उनको कंपनी जो पेमेंट देती है वो सारा एक्सपेंस में आएगा। उसके बाद जो मशीनरीज है उन सब का सर्विसिंग पे जो है जो खर्चा होता है, उसके बाद उन सब का जो बिजली का बिल आ रहा है, ये सारा कुछ आ रहा है, वो सारा एक्सपेंस में आ गया। या अगर एम्प्लॉय पे किसी तरह का कोई वो खर्चा कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो है सो एक्सपेंस में आ जाएगा। खर्चा इन द सेंस कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए उन्होंने कुछ जैसे मेडिक्लेम वगैरह करा दिया, कुछ और करा दिया, वो सारा कुछ एक्सपेंस के अंदर चला गया। तो अब इसके बाद जो आता है वो आता है कि जो है वो इसको बोलते हैं ओपीएम। ओपीएम मैं नहीं बोलूँ तो मैं अगर अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको बोल देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है इजिकल टू ये रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, ये आया तो ये आप देखो 4 लाख रुपया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद और कंपनी क्या करती है? कंपनी के ऊपर जो है वो अगर कम टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगी। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करेगी? कहीं अगर लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, उसके बाद कंपनी का और भी जैसे कुछ डिप्रेसिएशन वगैरह होता है वो सब भी पे करती है। तो हम अगर इसको केवल टैक्स और इंटरेस्ट को ही मान के चलें तो सपोज कि कंपनी जो है
वो मान के चलूँ कि 50,000 रुपया जो है कंपनी वो टैक्स पे कर रही है, और मैं मान के चलूँ कि 1,20,000 जो है कंपनी वो इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है, तो अब जो आएगा हमारा उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर और भी बहुत सारा कुछ होता है, एमोटाइजेशन होता है, और भी चीज़ें होती है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। तो अगर इसको हम जो है सो अगर ये देखें कि प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी का, तो प्रॉफिट कंपनी का हो गया, ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें माइनस हो गया आपका टैक्स, माइनस हो गया आपका इंटरेस्ट, और आपका जो ये आया ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ, यानी 10 लाख रुपया कंपनी को रेवेन्यू आया, तो 2,30,000 कंपनी को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी कि कंपनी जो है उसके पास कुछ हेड्स हैं, तो एक हेड्स है कंपनी के पास रिजर्व। ठीक है, रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता है बच्चे के गुल्लक की तरह होता है। हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है जो दो दो चार पैसा कहीं से मिलता है उसको वो आराम से जो है गुल्लक में डालते हैं। तो आपके पास जो 2,30,000 रुपया ये जो आपको जो प्रॉफिट आया है, तो आपने क्या किया कि इस प्रॉफिट में से आपने 30,000 रुपया जो है वो आपने रिजर्व में डाल दिया, और जो सरप्लस आया आपका, तो जो सरप्लस है वो सरप्लस आपका आ गया 2 लाख रुपया। अब यही जो 2 लाख रुपया आता है इसी को हम नेट प्रॉफिट मान के चलते हैं, और ये जो रिजर्व है ये 30,000 रुपया आता है। अब इसी रिजर्व के पैसे को मान लो हर क्वार्टर में हमें प्रॉफिट हो रहा है, और हर क्वार्टर में हम क्या कर रहे हैं कि रिजर्व में 30,000 डाले, फिर अगले रिजर्व में जो है सो हम ज़्यादा आ गया तो हम 40,000 डाल दिया, फिर अगले क्वार्टर में हमको आया तो हमने 20,000 फिर डाल दिया, फिर अगले क्वार्टर में आया तो 55,000 डाल दिया। तो ऐसे ऐसे करके हमने सपोज डाल दिया, तो पता चला कि यहाँ पे जो है हमारे पास टोटल जो है एक साल में कितना आ गया, तो एक साल में हमारे पास जो है वो आप देखो तो लगभग 1,45,000 रुपया रिजर्व में जमा हो गया। तब कंपनी क्या करती है, कंपनी इसी पैसे से जो 1,45,000 रुपया है इसी पैसे से बोनस भी देती है, डिविडेंड भी देती है, और बाईबैक भी करती है। अब बोनस क्या होता है? बोनस जो होता है, बोनस होता है कि आपके पास पहले से अगर शेयर है तो कंपनी कुछ प्रपोर्शन में आपको शेयर देती है। मतलब कंपनी बोलेगी कि जिसके पास एक शेयर है उसको हम एक शेयर देंगे, यानी कि अगर आपके पास पहले से 100 शेयर है तो कंपनी आपको 100 शेयर और देगी, तो आपके पास 200 शेयर हो जाएगा। ये हुआ बोनस। या कंपनी बोल सकती है कि हम इसको 5 शेयर पे एक शेयर देंगे, तो आपके पास 100 शेयर है तो आपको 20 शेयर और मिलेगा, क्योंकि 5 शेयर पर एक शेयर तो 100 शेयर पे 20 शेयर मिलेगा, तो आपका जो 100 शेयर था वो 120 शेयर हो जाएगा। तो कंपनी ऐसे करके क्या करती है कि अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिवार्ड देती है। दूसरा चीज होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कि कंपनी जैसे किसी भी शेयर का फेस वैल्यू होता है, मान लीजिए 10 रुपये का फेस वैल्यू है, तो कंपनी बोलेगी कि हम 2 रुपये का डिविडेंड हर किसी को देंगे, 20% डिविडेंड देंगे, यानी कि आपके पास हर शेयर पे 2 रुपया कंपनी देगी जो आपके अकाउंट में आएगा। बोनस शेयर कहाँ आएगा? बोनस शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। और डिविडेंड कहाँ आएगा? डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो आपके पास अगर 100 शेयर है और कंपनी एक शेयर पे 2 रुपया देती है, तो 200 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये होता है डिविडेंड। अब हम बात करते हैं बाईबैक। बाईबैक क्या होता है? बाईबैक ये होता है कि आपके पास जैसे कोई शेयर है और उस शेयर का जो सीएमपी है, सीएमपी क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस। सीएमपी मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, तो कंपनी बोलेगी कि भाई ऐसा है, और टोटल जो इक्विटी है किसी मार्केट में, टोटल जो है सो फ्लोट इक्विटी, मतलब फ्लोट का मतलब हुआ कि मार्केट में जो सेल करने के लिए जो इक्विटी अवेलेबल है, क्योंकि प्रमोटर तो वगैरह तो रोज करते नहीं है, वो सपोज है आपको जा करके जो है एक 1 करोड़ जो है सो 20 लाख, 2 3 4 5, ठीक है, एक और कर देता हूँ, ठीक है ना, 1 करोड़ जो है सो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 20 लाख, सॉरी ये चला गया, ठीक है, इतना जो है आपके पास वो जो है वो टोटल इक्विटी है।
कंपनी बोलेगी कि भाई ऐसा है कि हम इसमें से जो 20 लाख इक्विटी है वो हम बाई बैक करेंगे। 20 लाख इक्विटी जो है वो हम बाई बैक इक्विटी, बाई बैक टारगेट इक्विटी में लिखता हूँ यहाँ पे, बाई बैक टारगेट इक्विटी हम यहाँ पे 20 लाख करेंगे। तो कंपनी जो है सो 20, 1 2 3 4 5, कंपनी जो है सो 20 लाख बाई बैक करेगी। तो मार्केट में टोटल कितना रह जाएगा, 1 करोड़ इक्विटी रह जाएगा, क्योंकि 20 लाख कंपनी ने वापस कर लिया। ये बाई बैक का केस है। अब अगर 1000 रुपया अगर मार्केट में शेयर प्राइस है तो कंपनी बोलेगी कि हम 135 रुपये पे, जैसे बाई बैक जो है सो बाई बैक ऑफर प्राइस इसको बोलते हैं, ऑफर प्राइस। जैसे भी आपने सुना होगा कि वेदांता डिलिस्ट कराने जा रही थी तो उसने ऑफर दिया था, तो बोलेगी कि हम भैया 1150 रुपये में हम आपका शेयर ले लेंगे। यानी कि मार्केट में है 1000, मगर हम आपको 150 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं और हम 20 लाख जो इक्विटी है वो मार्केट से ले लेंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 5000 इक्विटी है और कंपनी को 20 लाख लेना है तो आपका पूरा का पूरा 5000 इक्विटी कंपनी ले लेगी। ऐसा कंपनी नहीं करेगी। अब सब लोग क्या करेंगे कि अपना इक्विटी को बेचेंगे। तो सब लोग बोलेंगे कि भाई हमको बेचना है, हमको बेचना है, हमको बेचना है। तो देखेगी कि किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 7,000 है, किसी के पास 30,000 है। तो सारे जब अपना बेचेंगे तो कंपनी देखेगी कि टोटल मेरे पास जो है वो कितने ऑफर आए हैं बेचने के लिए। तो उसमें से हम वो प्रपोर्शन निकालेगी, रेशियो निकालेगी कि हम सबसे कितना बराबर बराबर लें। अगर हम सबसे 5-5% लेते हैं तो मेरा 20 लाख का टारगेट पूरा होता है, या 7% लेते हैं तो 20 लाख का टारगेट पूरा होता है, क्योंकि उसको लेना तो 20 लाख ही है। तो 20 लाख में ऐसा नहीं किसी के पास 500 शेयर है तो उसका पूरा शेयर बिक जाएगा, नहीं। तो अगर कंपनी ये देखती है कि हमको 10% अगर सबका हम खरीदते हैं तो मेरा 20 लाख का टारगेट पूरा होता है, तो कंपनी सबसे 10% ही शेयर लेगी। तो जिसके पास 500 शेयर हैं उसका 50 शेयर कंपनी लेगी, जिसके पास 1000 शेयर हैं उसका 100 शेयर कंपनी लेगी, जिसके पास 5000 शेयर हैं उसका कंपनी 500 शेयर लेगी। तो ऐसे रेशियो डिवाइड होता है बाई बैक पे। तो ये डिफरेंस है बोनस। बोनस में आपको शेयर मिलता है, डिविडेंड में आपको पैसा मिलता है, और बाई बैक में आपको कंपनी जो है सो पैसा जो है सो वो ये लेती है, और मतलब शेयर जो है सो वापस लेती है। लेकिन तीनों जो काम होता है वो रिजर्व के पैसे से होता है। बोनस देगी तो भी रिजर्व से जाता है उसका, डिविडेंड देगी वो भी रिजर्व से जाएगा, और जो बाईबैक देगी वो भी रिजर्व से जाएगा। अब आप बोलोगे कि डिविडेंड में तो बात समझ में आती है कि कंपनी जो है वो रिजर्व से पैसा जो है सो निकाल के दे देगी, चूंकि 1,45,000 यहाँ पे जमा है। बाईबैक भी समझ में आता है कि कंपनी खरीदेगी तो रिजर्व में पैसा इसी पैसे से। बोनस में कंपनी का ये रिजर्व का पैसा कैसे यूज होगा, यहाँ पे एक सवाल आता है। तो बोनस में यहाँ पे पैसा ऐसे खर्च होगा कि कंपनी जब आपको एक्स्ट्रा जब शेयर देती है तो कंपनी को उतना कैपिटल रिजर्व करना पड़ता है, उसी के बदले में वो एक्स्ट्रा शेयर निकाल सकती है। आपको पता है कि ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, तो कंपनी को जो ये रिजर्व कैपिटल जो है ये देना पड़ता है। जैसे आप एक चीज़ ये देख लो कि रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक जो है आज इतना नोट छापती है सॉरी, कल को रिजर्व बैंक को और ज़्यादा नोट छापना है, तो ऐसे थोड़े है कि उसके पास छापने की मशीन है तो वो धड़ाधड़ छाप देगी। आखिर उसको कुछ ना कुछ तो कोलेट्रल रखना पड़ता होगा ना, गोल्ड रखे, जो भी रखे, उसके बाद वो उतना जितना वो रखती है कोलेट्रल, उतने इक्विवेलेंट का वो नोट छाप सकती है। उसी तरीके से कंपनी जब भी बोनस देगी तो जितना वो बोनस देगी उसके इक्वल का उसको रिजर्व जो है वो रखना पड़ता है एज ए कोलेट्रल, तब जा करके जो है सो वो देती है। अब इसमें जो है सो होता क्या है, तो अब आप इसमें देखो कि बोनस जब कंपनी देती है तो बोनस में नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है, मगर बोनस का फेस वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। मतलब अगर आपके पास 10 रुपये फेस वैल्यू का एक शेयर है और कंपनी अगर 4 शेयर दे रही है तो वो 10 रुपये फेस वैल्यू का ही आपको शेयर देगी। तो कंपनी का नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है और कंपनी का मार्केट कैपिटल है वो भी बढ़ जाता है। और तीसरा चीज, कंपनी को लिक्विडिटी भी जो है वो बढ़ जाती है। कैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी, पहले एक शेयर था मार्केट में, अब 4 शेयर है मार्केट में, तो ज़्यादा शेयर अवेलेबल है। तो बोनस से ये फायदा होता है कि कंपनी का जो है वो
इक्विटी बढ़ने से लिक्विडिटी बढ़ता है और कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता है। डिविडेंड से क्या फ़ायदा होता है? डिविडेंड से ये फ़ायदा हो गया कि जो शेयर होल्डर हैं उनका प्राइस अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल रहा है तो डिविडेंड से जो है उनका एडजस्ट हो जाता है कि चलो भाई शेयर अगर 2 रुपया ऊपर नहीं बढ़ा तो कंपनी डिविडेंड तो दे दी। तो ये बैक डोर से डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड बैक डोर से जो है वो कस्टमर नहीं बोलूँगा, शेयर होल्डर को जो है वो बैक डोर से रिवार्ड देने का चीज़ होता है। और बाई बैक क्या होता है? बाई बैक कंपनी क्यों करती है? कंपनी बाई बैक क्यों करती है? इसलिए करती है कि कभी-कभी क्या होता है ना कि कोई इक्विटी कंपनी को लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा इक्विटी है मार्केट में। जैसे आप इनका इसका देखोगे, आईटीसी का इक्विटी देखोगे तो वो खरबों में है, मतलब और अगर आप इसका टीसीएस का देखोगे तो वो भी आप देखोगे कि कितने अरब में जो है सो उसका वो है, इक्विटी है। तो कभी-कभी लगता है कंपनी को कि यार मेरा इतना ज़्यादा इक्विटी है तो मुझे ईपीएस बढ़ाने में दिक्कत हो रही है, जो कि ईपीएस आपको पता है कि ईपीएस जो है वो क्या होता है? ईपीएस जो होता है वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो जितना ज़्यादा इक्विटी होगा, ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा ये ईपीएस उतना ही कम होगा, ठीक है। तो इक्विटी बाई बैक के थ्रू वो क्या करते हैं, इक्विटी कम करने की कोशिश करती है ताकि मैं अगर उतना ही प्रॉफिट दिखाऊं तो उतना ही अगर मान लीजिए प्रॉफिट 20 रुपया है, अगर आप यहाँ पे देखो प्रॉफिट 20 रुपया है और इक्विटी जो है आपके पास मान लो 500 है, ठीक है, अगर 500 है तो कितना आया आपके पास? ईपीएस निकल गया 0.04। लेकिन अगर प्रॉफिट जो है वो 20 रुपया है और आपके पास इक्विटी जो है वो कंपनी ने जो है वो सपोज 100 बाई बैक कर लिया और अब 400 ही इक्विटी बचा, तो आपके पास कितना आया? ईपीएस 0.05 पड़ गया। तो आपको ये तो 1 पैसा तो बढ़ गया ना ईपीएस। तो कंपनी अपने ईपीएस को बढ़ाने के लिए और कंपनी का ग्रोथ जो है वो अच्छा सॉरी दिखाने के लिए वो क्या करती है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ी होगी। तो आपको पता है मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का मैं जवाब दूँ। और इस सीरीज का जो अगला वीडियो है वो भी आप ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।